नमस्कार दोस्तों। अब अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया है। टैरिफ तो ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि फिर उस ट्रेड का क्या हुआ जिसका जिक्र बार बार ट्रंप कर रहे थे। भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर रोका तो ट्रंप ने कहा कि हमने ट्रेड का लालच देकर दोनों देशों की लड़ाई रुकवाई है। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया ने हमारी बात मान ली है, इसलिए इंडिया को बढ़िया ट्रेड डील मिलेगी। ये बात उन्होंने कम से कम 30 बार तो बोली ही होगी। और ट्रंप ने ये बात जितनी बार बोली, कांग्रेस पार्टी के नेता भी इतनी बार खुश हुए होंगे। पर सवाल है कि अगर ऐसा हुआ था तो अमेरिका को टैरिफ क्यों लगाना पड़ा? ट्रेड डील क्यों नहीं कर ली? भारत को तो उसने कथित ट्रेड डील का लालच दे दिया था, फिर क्या हुआ? दोस्तों, इस टैरिफ का सीधा अर्थ यह है कि ट्रंप सीज फायर को लेकर झूठ बोल रहे थे। ट्रंप बार बार और हर बार झूठ बोल रहे थे। सीज फायर के लिए भारत के साथ ट्रेड को लेकर कोई बात नहीं हुई थी और ना ही उनके कहने पर सीज फायर हुआ था। सवाल है कि फिर क्यों वे हमने ट्रेड से वॉर रुकवा दी का राग अलाप रहे थे? जवाब है खुद की इमेज बचाने के लिए। दरअसल ट्रंप ने अमेरिका में चुनाव प्रचार के दौरान बड़ी बड़ी बातें की थी, बड़े बड़े वादे और दावे किए थे। कहा था कि हम कुछ दिनों में रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे, कुछ ही दिनों में इजरायल और हमास का युद्ध रुकवा देंगे, कुछ ही दिनों में चीन को घुटनों पर ले आएंगे। ऐसी तमाम बातें उन्होंने की थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद वे कुछ नहीं कर पाए। कुछ नहीं मतलब कुछ भी नहीं। ना रूस यूक्रेन युद्ध रुका, ना इजरायल हमास की लड़ाई रुकी, ना चीन ने घुटने टेके। उनसे कुछ नहीं हुआ। ऐसे में भारत पाकिस्तान के मामले में उन्हें मौका दिखाई दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर भारत ने उसे छोड़ देने का विचार किया तो इसकी जानकारी अमेरिका को भी थी। ऐसे में उसी का लाभ उठाकर ट्रंप ने पहले सीज फायर का ऐलान कर दिया और तब से लगातार दावा करने में लगे हैं कि हमने दो न्यूक्लियर देशों के बीच युद्ध रुकवा दिया। उन्हें लगा था कि भारत से तो बाद में अपनी बात स्वीकार करवा ही लेंगे, ट्रेड डील का लालच देंगे और भारत मान जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारत ने सिरे से ट्रंप के दावे को खारिज कर दिया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि दुनिया के किसी भी देश ने भारत से सीज फायर करने के लिए नहीं कहा। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। बस भारत के ना झुकने के इस फैसले से ही ट्रंप फड़फड़ा रहे हैं। इसलिए कभी पाकिस्तान में तेल ढूंढते हैं, कभी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी बताते हैं। ये फ्रस्ट्रेशन है, ये हताशा है, और हताशा इस कदर बढ़ गई है कि भारतीय कंपनियों पर रूस से तेल खरीदने का बहाना बनाते हुए सैंक्शंस भी लगा रहे हैं। ट्रंप को खींच इस बात की है कि कथित सुपर पावर होकर भी वे भारत को कैसे नहीं झुका पाए, मोदी को कैसे नहीं झुका पाए। वे केवल भारत को ही नहीं बल्कि ब्रिक्स नेशंस को बार बार धमकी दे रहे हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि ब्रिक्स से उन्हें और अमेरिका को ट्रेड और इकोनॉमी संबंधित खतरा खड़ा करता नजर आ रहा है। उन्हें ये लगता है कि ब्रिक्स अमेरिका की डॉलर हेजेमोनी को चैलेंज कर सकता है। पूर्व में ट्रेड एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि ब्रिक्स नेशंस अपनी करेंसी में ट्रेड करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और इस परिणाम स्वरूप अमेरिकी डॉलर के दशकों पुराने वर्चस्व को खतरा है। वैसे भी ब्रिक्स नेशंस का जो साइज है और उनकी अर्थव्यवस्था में पिछले कुछ समय से जिस तरह का उछाल देखा गया है, उसे दुनिया भर के कई इकोनॉमिक ग्रुप्स एक खतरे की तरह देखते हैं। इसके अलावा ट्रंप को खींच इस बात की भी है कि अमेरिका और नेटो नेशंस की तमाम धमकियों के बावजूद भारत ने रूस से तेल लेना बंद नहीं किया। भारत के इस कदम ने न केवल भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को सुनिश्चित किया, बल्कि उसके कारण रूस की अर्थव्यवस्था को वो नुकसान नहीं हुआ जिसकी अपेक्षा अमेरिका कर रहा था। दरअसल रूस की अपनी करेंसी यूक्रेन के साथ उसके युद्ध के बाद से लगातार मजबूत हुई। उसके कम से कम ऑयल के ट्रेड पर अमेरिकी सैंक्शंस का असर नहीं पड़ा। और इन सब के ऊपर हाल ही में जिस तरह से भारतवर्ष चीन से अपनी समस्याओं पर एक एक करके बात कर रहा है और समाधान की कोशिश कर रहा है, उससे भी अमेरिका की खींच बढ़ती गई है। अभी हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन का दौरा किया और उसके पश्चात भारत ने 5 वर्ष बाद चीनी नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीजा फिर से देना शुरू कर दिया। अब ये जियोपॉलिटिक्स से संबंधी ऐसी बातें हैं जिनके कारण अमेरिका का चिंतित होना स्वाभाविक है। विकासशील देशों की ऊर्जा आवश्यकता को कंट्रोल करते हुए अमेरिका इन देशों को विकास तभी करने देता था जब वे अमेरिका के साथ हाँ में हाँ मिलाकर चलते थे। अब दशकों पुरानी इस आदत को जब से मोदी के नेतृत्व वाले भारत से चुनौती मिलने लगी है, अमेरिका असहज महसूस कर रहा है।
ट्रंप चाहे जो कहे, लेकिन ये कुछ कारण हैं उनके द्वारा हाल में उठाए गए कदमों के पीछे। इसलिए ट्रंप अपनी चौधराहट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सवाल है कि क्या भारत पर उनकी चौधराहट चलेगी? जवाब है नहीं चलेगी, बिल्कुल भी नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि भारत में सब चौधरियों का चौधरी बैठा है जिसने अपनी लगभग 25 साल से ज्यादा की राजनीति में कभी झुकना नहीं सीखा। जी हाँ, ये देश का सौभाग्य है कि समझना चाहिए कि हमारे पास इस समय एनडीए की सरकार है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड इस बात का प्रमाण है कि वे देश को कभी झुकने नहीं देंगे। ट्रंप आज धमकी दे रहे हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि पीएम मोदी मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लिए एक दशक से काम कर रहे हैं। खैर, ट्रंप जो फ्रस्ट्रेशन में भारत को लेकर कदम उठा रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। बाकी अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। जय हिंद।